नमस्कार साथियों, अगर आप भी बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। आज के सेशन में हम जिस भी टॉपिक जिस भी पैटर्न से अभी आपके यहाँ पे बिहार डीएलएड की एग्जाम में प्रश्न पूछी जा रही है, उसी तरीका से उसी पैटर्न पे आज के सेशन में हम भी 35 मॉक टेस्ट प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसमें से आप कितना सही कर पाते हैं लास्ट में कॉमेंट में बता के जाइएगा, और जिसका आंसर आपके यहाँ पहले से ही पता होगा तो कॉमेंट में बताते भी चलिएगा। ऑल सब्जेक्टों का निचोड़ प्रश्न लेकर के आए हैं आज के सेशन में। हम देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्त, प्रयार नदी जो है वो किस राज्य में बहती है? ऐसा ही प्रश्न अभी आपको यहाँ पे डीएलएड एग्जाम में पूछी जा रही है। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं दोस्त, प्रयार नदी किस राज्य में बहती है? तो कौन से राज्य में बहता है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है वो केरल में बहती है। कहाँ बहती है? केरल में बहती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में केरल देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, पर्यावरण को स्वच्छ रखने और प्रदूषण पर्यावरण को स्वच्छ रखने और प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार होगा दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे दो के बी हो जाएगा। लाइकेन जिम्मेदार होगा। कौन होगा? लाइकेन होगा, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या एड्स का जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, इक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाएगी, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। क्या? इक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगी, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है दोस्तों? यहाँ पे जैन शब्द जीन शब्द से निकला है किस जिसका अर्थ क्या होता है? क्या यहाँ पे प्रश्न को पहले आप समझिएगा, जैन शब्द और जीन शब्द से निकला, क्या निकला है? जैन शब्द से जो है और जीन शब्द निकला है, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ जो है वो क्या होता है? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे थे, इसका अर्थ क्या होता है दोस्त? आपके यहाँ पे विजेता होता है। क्या होता है? विजेता होता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका अर्थ विजेता होता है। आपको इस बात को यहाँ पे याद रखेगा। ऐसा ही प्रश्न अभी आपके यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्त। यहाँ पे फिर प्रश्न को देखेगा, सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाने की प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझिएगा कि सतह का पानी और वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जमीन में रिस जाने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है दोस्त? इनफिल्ट्रेशन कहलाती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर दयानंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया? क्या यहाँ पे प्रश्न को समझिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर दयानंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो कब किया गया था? तो कब किया गया था दोस्त? आपके यहाँ पे 6 अगस्त 2021 को किया गया था। ऐसा ही आपके यहाँ पे प्रश्न अभी आ रहा है, 6 अगस्त 2021 को किया गया था। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फुल वीडियो आप लोग यहाँ पे वॉच कीजिएगा, बिल्कुल ही आप यहाँ पे रामबाण साबित होने वाली है वीडियो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्रश्न दोस्त, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय जो है योजना का आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था दोस्त? आपके यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर क्या? आवर्त सारणी में जो लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर होता है वो क्या होता है? तो 8 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। क्या हो जाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या घटती है। क्या होती है? परमाणु त्रिज्या जो है वो घट जाती है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ऐसा ही प्रश्न अभी आपको यहाँ पे डीएलएड की एग्जाम में पूछा जरूर दोस्त, यही पैटर्न पे। क्या बोल रहे हैं? पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? कि पंचायत जो है सबसे पहले कौन से राज्य में हुई थी? तो आपके यहाँ पे राजस्थान में हुई थी। जिसको यहाँ पे पहले से आंसर पता होगा कमेंट बताते चलेंगे। कहाँ हुई थी दोस्त? आपके यहाँ पे राजस्थान में हुई थी। फिर यहाँ पे देखिए, 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा था? क्या 1930 में जो नमक कर से संबंधित आंदोलन था वो कौन सा आंदोलन था? तो आपके यहाँ पे दांडी मार्च था। कौन सा था? दांडी मार्च था, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दांडी मार्च देख पा रहे होंगे दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? क्या प्रथम और अंतिम तत्व जो है वो आपके यहाँ पे लिथियम और रेडियम हो जाएगा। कौन सा था? लिथियम और रेडियम था, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, लिथियम और रेडियम। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, चलो लोकू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? क्या चलो लोकू नाम का एक त्योहार होता है वो किस राज्य में मनाया जाता है दोस्त?
तो कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, मणिपुर में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? तो आपके यहाँ पे मणिपुर में मनाई जाती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। चलो लोकू एक त्योहार है जो कहाँ मनाया जाता है? तो आपके यहाँ पे मणिपुर में मनाई जाती है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए आप, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में है? क्या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो किस राज्य में पाया जाता है? तो कौन से राज्य में पाए जाते हैं दोस्त? तो आपके यहाँ पे जो है वो केरल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केरल में पाए जाती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। इसी पैटर्न पे अभी आपके यहाँ पे बिहार डीएलएड के एग्जाम में प्रश्न पूछी जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, फुल वीडियो के यहाँ पे आप लोग वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ पे बिहार डीएलएड से रिलेटेड मिलता रहेगा। ये वीडियो जो आपके लिए है रामबाण साबित होने वाली है, अगर आप फुल वीडियो यहाँ पे वॉच कर लेते हैं तो। अब यहाँ पे प्रश्न क्या बोला दोस्त? फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? क्या फ्यूज का जो तार होती है वो पतला और लंबा क्यों बनाई जाती है? तो क्यों बनाई जाती है दोस्त? आपके यहाँ पे जो उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक के कारण, किसके कारण? उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक के कारण जो है फ्यूज तार जो होता है अब पतला और लंबा बनाई जाती है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, कशेरुकियों के लीवर से, क्या लीवर में जो शेर का कार्य होता है वो क्या होता है? केसुरुकियों के लीवर में जो शेर का कार्य होता है वो क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगी। विष और औषधियों का विसरण होता है। क्या होता है? विष और औषधियों का विसरण होता है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, ओम का नियम क्या है? क्या ओम का जो नियम है वो क्या है? ओम का जो नियम है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा, V बराबर IR हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में, क्या हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में जो है कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? तो कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है दोस्त? आपके यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड किया जाता है। कौन सा? सिल्वर ब्रोमाइड किया जाता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, सिल्वर ब्रोमाइड। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, बाल साहित्यकार पुरस्कार 2021 कितने भाषाओं में दिया गया? क्या बाल साहित्यक पुरस्कार जो है 2021 में कितनी भाषाओं में दिया गया है? तो कितनी भाषाओं में दिया गया है दोस्त? तो 18 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। 20 भाषाओं में दिया गया। कितना? 20 भाषाओं में दिया गया। 20 भाषाओं में दिया गया। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा दोस्त यहाँ पे? किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा किस कारण बनता है? क्या किसी वस्तु पर जो प्रतिबिंब है और रेटिना पर नेत्र लेंस के द्वारा जो है किस कारण बनता है? तो किस कारण बनती है? तो 19 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। ऐसा ही क्वेश्चन अभी आपको यहाँ पे बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछी जा रही है दोस्त। यहाँ पे फुल वीडियो का आप लोग यहाँ पे वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जब प्रकाश वक्रता केंद्र से गुजरता है, जब प्रकाश जो है वक्रता केंद्र से गुजरता है तो आपतन और प्रवर्तन किरणों के माध्यम में, क्या आपतन और प्रवर्तन किरणों के माध्यम में कोण कितना होता है? तो कोण जो है कितना होता है दोस्त? आपके यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस होती है। कितना होती है? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री होती है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे पूछ रहा है कि पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता हुआ है वो कैसा होता है? तो कैसा होता है दोस्त? आपके यहाँ पे वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन वास्तविक देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, वर्तमान में नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला काकी कब बनी थी? तो कब बनी थी दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगी, 12 सितंबर 2025 को बनी थी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, वर्तमान में 13 मार्च 2023 को नेपाल देश के राष्ट्रपति पद संभाला था कौन? जब वर्तमान में 13 मार्च 2023 को जो है नेपाल देश में राष्ट्रपति के पद को कौन संभाला था? तो कौन संभाला था दोस्त? तो आपके यहाँ पे रामचंद्र पौडेल ने संभाला था। किसने? रामचंद्र पौडेल ने, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मैथ से है, यहाँ पे देखिएगा, यदि a बराबर 5 है और b बराबर 3 है तो a प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? यहाँ पे बनाने वाली है, इसको आप लोग यहाँ पे बना के समझिएगा। क्या प्रश्न पूछ रहा है कि a बराबर 5 है और b बराबर 3 है, तो यहाँ पे देखिए कि a b प्लस स्क्वायर का मान क्या होता है? तो क्या होता है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 24 के
ए हो जाएगा। 49 होती है, कितनी होती है आपके यहाँ पे 49 होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न देखिए, 42 रूट में 42 जो है उसका अप्रभाषित का मान क्या होगा। तो क्या होगा दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 25 का सी हो जाएगी 7। इसका मान कितना होता है आपके यहाँ पे 7 हो जाएगी। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, अगर सी ए टी बराबर 200 अगर सी ए टी बराबर जो है 3120 है तो डीओजी बराबर कितना होगा। सी ए टी यानी कैट बराबर जो है 3120 है तो डीओजी यानी डॉग बराबर कितना होगा। तो कितना होगा दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 4158 हो जाएगा, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे 4158 हो जाएगा दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, कर शब्द का सही लिंग क्या है। क्या कर शब्द का जो सही लिंग है वो क्या होगा। तो कर शब्द का सही लिंग आपके यहाँ पे पुल्लिंग होता है। क्या होता है, पुल्लिंग होता है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, नवल शब्द से बने नवलिंग का अर्थ क्या होता है। क्या नवल शब्द से बने जो नवलिंग होती है उसका अर्थ क्या होता है। तो क्या होता है दोस्त, अब उसका अर्थ जो है वो आपके यहाँ पे नया लिंग भी होता है, दुर्लभ लिंग भी होता है, अनोखा लिंग भी हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी, उपयुक्त सभी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, कर शब्द का प्रयोग नीचे किस अर्थ में नहीं होता। क्या कर शब्द का जो प्रयोग है नीचे किस अर्थ में नहीं होता। तो कौन से अर्थ में नहीं होगा दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी के 29 का आपके यहाँ पे डी हो जाएगा, नदी। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि नावल शब्द का प्रवाची क्या होता है। क्या नावल शब्द का जो प्रवाची होगा वो क्या होगा। तो आपके यहाँ पे नवीन होती है। क्या होती है, नवीन होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। तो कैसे लगे वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो बस एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।